देखिए, शिक्षा मंत्री को दो विभाग मिला हुआ है। एक तो शिक्षा विभाग भी है और दूसरा वो दारू के विभाग भी है। डोमिसाइल के लिए आपने सर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अभी 1932 के खतियान को लागू करने की बातें कही जा रही हैं। अगर दुमका जाकर के 3 दिन कौन चीज कर रहे थे? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी हमारे साथ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं और इनका राजनीतिक सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहा है और भाजपा को इन्होंने एक अलग पहचान दी है। तो अभी फिर से बीच में 1996 में इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और वापस से अब फिर से भाजपा में आ गए हैं और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो सर, आपका सबरंग समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक ऐसा समय था जब आपने शिबू सोरेन जी को हरा करके और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उस समय 14 में से 12 सीटें आपने जीती थी। अब फिर से वापस भी ऐसी ही कोई योजना है? नहीं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 12 लोकसभा सीटें अभी भी जीती हुई है और उस समय भी जो जीत थी कार्यकर्ताओं की जीत थी। ये ठीक है, राज्य में जो कैप्टन होते हैं नाम उनका होता है, लेकिन कुल मिला करके कार्यकर्ताओं का जो मेहनत था और जनता का समर्थन और झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही एक मजबूत जनाधार रहा है। जब बिहार एक साथ था तो उस समय भी जो विधानसभा की सीटें काफ़ी इसी क्षेत्र से पार्टी जीतती रही है। तो ये जो झारखंड क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत गढ़ रहा है पहले से, इसलिए किसी व्यक्ति का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। अभी वर्तमान में सर जो सरकार जैसा कार्य कर रही है उसमें आप एक मजबूत विपक्ष पार्टी होने के नाते वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वर्तमान सरकार को हम क्या कहेंगे, तो बार बार बोलते हैं कि भाई जनता ने उनको जनादेश दिया है, सरकार बनाई तो जनता के लिए उनको काम करनी चाहिए, विकास करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखनी चाहिए। जैसे अभी जो कोविड का काल है, कोरोना का काल है, इसमें जनता की ठीक प्रकार से वो सेवा करे, जो लोग बीमार है उसकी। लेकिन जगह जगह से जो सूचनाएं आ रही है, खबर जो मिल रही है, बड़ा दुखद है। आज ही मैंने एक वीडियो देख रहे थे, वो भी दुमका से। 2 दिन पहले सीएम वहाँ से घूम करके आए हैं, 3 दिन रह करके। और दुमका का जो कोविड सेंटर है, जिसको कहते हैं कोरोना, जो क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ पर पेशेंट पड़े हुए हैं, तो वहाँ एकदम दयनीय हालत है उसकी। वहाँ के जो पेशेंट भर्ती है वही सब बयां कर रहा था और पूरा वीडियो उसका बनाया हुआ था। गंदगी भरा हुआ था, 2-3 दिन से कोई साफ करने वाला नहीं, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो हम जरूर चाहेंगे कि सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से, जो कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को सरकार का काम है देखना चाहिए इनको। अगर दुमका जा कर के 3 दिन कौन चीज़ कर रहे थे, और एक बार जा कर के इन सारी चीज़ों को देख कर के आ जाते कैसे वहाँ व्यवस्था है, तब समझ में आता, तब पदाधिकारियों को भी समझ में आता कि हाँ, इनकी चिंता है इस ओर। तो खाली भाषण दे कर के आ गए और बाकी हालत तो वैसे ही है, जस के तस बनी हुई है। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी 40 रुपये प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। डोमिसाइल के लिए आपने सर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अभी 1932 के खतियान को लागू करने की बातें कही जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार क्या बोलती है नहीं बोलती है, पहले भी ऐसी ही सरकार थी। आपको पता होगा जब बीजेपी के साथ सरकार में थे हेमंत सोरेन जी, तो इसी मुद्दों को लेकर के उन्होंने समर्थन वापस लिया था और लगभग 2 साल तक फिर मुख्यमंत्री रहे और कुछ किया हुआ नहीं। तो ये ऐसे ही वो भाषण देते रहते हैं वो लोगों के बीच में, और जब करेंगे उसके बाद फिर कुछ कहेंगे। शिक्षा, जैसे कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य
के जो स्थानीय होंगे वही शिक्षक बनेंगे, इस पर शिक्षा मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री को दो विभाग मिला हुआ है। एक तो शिक्षा विभाग भी है और दूसरा वो दारू के विभाग भी है। अब इसलिए कब क्या बोलते हैं शायद वो भी गड़बड़ा जाते हैं। कई एक बातें ऐसी बोल देते हैं, जनता को लगता है कि शायद ये सरकार करने वाली है। तो इसलिए हमें भी संदेह होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि दोनों गड़बड़ा रहा है, मिला रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। म्यूटेशन बिल को लेकर के अब कांग्रेस जो है, उनके ही पार्टी के विधायक ने विरोध प्रदर्शन किया और अभी फिर से कांग्रेस जो है, मंत्री जी का भी बयान इस पर बदल गया है, बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या भाजपा के डर से बिल में संशोधन करना चाह रही है या जनता का? अभी वो क्या कर रहे हैं मुझे तो नहीं जानकारी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो लैंड मोटेशन जो बिल है वो काला कानून है। वो सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन से जुड़े हुए जो संबंधित जो अफसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो बिल है। चाहे वो कर्मचारी हो, सीआई हो, सीओ हो, एलआरडीसी हो, डीसी हो या कमिश्नर हो, जो भी ज़मीन से जुड़े हुए, जो कि अभी अगर चारों तरफ से राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो रोज़ खबरें आ रही हैं, अभी ज़मीन को जब ऑनलाइन कर रहा है तो उसी में इतनी ना लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। इसकी ज़मीन उसके खाता में, गवर्नमेंट की ज़मीन किसी और के खाते में लोग बना रहे हैं और पैसे वसूल रहे हैं। जब आज प्रोटेक्शन एक्ट उन लोगों के लिए नहीं है, तब तो ये हालत लोगों में पैदा कर रखे। और आज हम जानते हैं कि मेरे पास तो दर्जनों ऐसे जानकारी है और सरकार को भी हमने लिख करके भेजा है, जहाँ जांच में पदाधिकारी बचे हुए हैं, सरकार परमिशन भी ले रही है, ऐसे भी तो परमिशन नहीं दे रही है सरकार। तो ये बिल जब पारित हो जाएगी तो फिर ये लोग तो सब बेखबर हो जाएंगे, तब तो पूरा लूट मचा देंगे पूरी, तो ज़मीन को कहीं लोग बचने नहीं देंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी तो इसका विरोध करती है और विरोध करेगी, सड़क में भी करेगी और सदन में भी करेगी। और जब तक कि अधिकृत रूप से राज्य के मुख्यमंत्री उसकी वापसी की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक हमारी पार्टी इसमें विरोध करते रहेगी। सर, जिस तरह से जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, झारखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर और उसमें भी सरयू राय जी लालू यादव जी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरयू राय जी बड़े नेता हैं, आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि चूँकि बिहार के ज़माने में हम सब लोग ठीक है, जो कि लालू यादव को यहाँ तक पहुँचाने वालों में से वो एक व्यक्ति राय जी भी रहे हैं। अब उससे अधिक तो हम नहीं जानते हैं। बाद में उनका मतलब क्या बोलते हैं, कभी कभी मन भी परिवर्तन होता है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो उस बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि आज अगर लालू यादव जी जेल में है तो उनका जो भेजने वालों में से जो एक पात्र है वो सरयू राय जी है। राज्य की बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही हैं। इस सरकार से लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि लगता है कि सरकार के संरक्षण में अपराधी बढ़ रहा है और इसलिए अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। सर, आप जब अपनी पार्टी बनाए थे जेवीएम पार्टी, तो यही बीजेपी का विरोध करते थे और आज फिर से वापस बीजेपी में है, भाजपा में है, तो बात पुरानी हो गई, जो बीत गई सो बात गई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि राज्य की बढ़ती आपराधिक घटनाओं और भी अन्य कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा।